शिवपुर गांव शांत और सरल जीवन जीने वालों का गांव था। लोग मेहनती थे मगर मनोरंजन का एक ही साधन था, वो था टीवी। पूरे गांव में बस दो ही टीवी थे, एक मुखिया जी के घर में और दूसरा स्कूल के पंचू मास्टर के घर में। शाम होते ही गांव के लोग टीवी वाले घरों में जमा हो जाते। अनुपमा, नागिन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और महादेव जैसे सीरियल गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन गांव के नए बस स्टॉप पर भगवा वस्त्रों में लिपटा, लंबी जटाओं वाला एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। लोग समझ नहीं पाए कि यह कौन है, कोई साधु है या कुछ और। जय श्री टीवी नारायण की। बच्चों ने भागकर यह अजीब उद्घोषणा सुनी और तुरंत बाकी गांव को खबर दी। कुछ ही देर में पंचायती चौपाल पर भीड़ लग गई। बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे। सभी उसे श्रद्धा से देख रहे थे, लेकिन उसकी वाणी और बातें कुछ अलग सी थीं। बाबा जी, आप कौन से मठ से हैं? किस आश्रम से पधारे? जहां भावनाओं का समंदर बहता है, जहां रिश्ते रोज टूटते और जुड़ते हैं, जहां बहुएं साजिश करती हैं और पति चुपचाप खड़े रहते हैं, वहीं से आया हूं, टीवी लोक से। बाबा जी, आपकी बातें बड़ी अनोखी लगती हैं। क्या आप सबका भविष्य जानते हैं? हे भोले जीव, मैं का से सौटी जिंदगी की और न से नागिन तक सब जानता हूँ। तेरी सास की चालें भी मैं जानता हूँ। शक्ति एपिसोड 237 में वही चाल चली थी। अरे बाबा जी, आपको मेरी सास के बारे में कैसे पता? मेरे पास डेली सोप दृष्टि है। मैं हर सीरियल से तुम्हारे जीवन का हल निकाल सकता हूँ। बाबा जी बताइए तो आज अनुपमा क्या बोलेगी? अनुपमा बोलेगी, मैं झुकूंगी नहीं, और फिर काव्या उसे घूरते हुए अंदर चली जाएगी। लेकिन अब गांव में एक और शख्स था जिसे बाबा की बातें कुछ अजीब लगने लगी थीं। वो थे पंचू मास्टर। बाबा जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञानी लगते हैं, तो कृपया बताइए धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म, वो जो धर्म पत्नी निभाती है, जैसा तुलसी ने निभाया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में। बाबा जी, कितने वेद होते हैं? स्टार वेद पुत्र, स्टार प्लस वाला। लोग हंस पड़े, लेकिन पंचू मास्टर का शक और गहरा हो गया। एक दिन गांव का छोटा बच्चा चिंटू बाबा के पास आया। बाबा जी, आप भगवान को मानते हैं? मैं तो देवों के देव महादेव से लेकर हनुमान तक सब एपिसोड देख चुका हूँ। नहीं बाबा जी, असली भगवान जो हमारे अंदर होते हैं, उनके बारे में आपका क्या ज्ञान है? बाबा चुप हो जाते हैं, उनका चेहरा सन्न सा पड़ जाता है। हमने बाबा को उनके भेष और बातें देखकर साधु मान लिया, लेकिन साधु वही होता है जो हमें जीवन का रास्ता दिखाए, जो हमारे दिल की बात समझे। ये तो बस सीरियल के डायलॉग दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बिग बॉस में नया सीजन में जा रहा हूँ। ओम टीवी नारायण। लोगों ने हाथ जोड़कर बाबा को विदा किया। बाबा जी को गए महीनों हो गए थे, पर उनकी सीरियल वाली बातें अब भी गांव में चर्चित थी। असली साधु तो आया नहीं, लेकिन हंसी के बिना गांव सूना लगने लगा। अब तो बाबा जी की बातें याद आने लगी हैं। हाँ गुड्डी, वो कम से कम हंसाते तो थे। अब ये नया साधु केवल ध्यान लगाओ बोलते हैं। चलो बुला लेते हैं बाबा को, कहो शहर से लौट आएं। 2 दिन बाद बस स्टैंड पर बाबा जी फिर से आ गए थे। ओम टीवी नारायण, लौट आऊं मैं अपने दर्शकों के बीच। बाबा जी, आप तो हीरो की तरह एंट्री मारते हो। अरे बेटा, जिंदगी भी तो एक डेली सोप है, एंट्री स्टाइलिश होनी चाहिए। बाबा जी, आज आपको फिर से पंचायत में बुलाया गया है। गांव वालों ने बहुत याद किया। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई, खासकर गुड्डी की। बाबा, आपने शहर में क्या किया? मैंने बाबा वर्शीज रियलिटी शोज नाम से शो किया, लेकिन टीआरपी कम थी, तो वापस लौट आया। आपको असली बाबा नहीं बनना था। पर मुझे ध्यान में साथ निभाना साथिया की थीम बजती थी। भीड़ फिर से हंसती है, लेकिन पंचू मास्टर बोले, बाबा जी, एक सवाल, आपने कभी असली ग्रंथ पढ़े हैं? मैंने रामायण, 5 वर्जन, महाभारत,
4 बार अनुपमा का हर एपिसोड और बालवीर के 1200 भाग देखे हैं। लेकिन असली शास्त्र? नहीं मास्टर जी, सच कहूं तो नहीं। उसी वक्त गुड्डू बोलता है कि बाबा जी, मेरे स्कूल में तो मास्टर जी असली रामायण सुनाते हैं। बिल्कुल बेटा, वो तो मेरे संस्करण में था। तो क्या आप टीवी वाले साधु हो? हाँ बेटा, मैं साधु नहीं, बस एक एंटरटेनर हूँ। तो फिर बाबा आप अब क्या करेंगे? अब मैं गांव में ही रहूंगा, पर बाबा बनकर नहीं। अगर चाहो तो बच्चों को नाटक करना सिखा दूं। हाँ, ये सही रहेगा। ज्ञान की जगह ड्रामा ठीक है, लेकिन बच्चों को सही गलत की समझ के साथ। गांव का पुराना पीपल का पेड़, वहीं बच्चे इकट्ठा है। बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो बच्चों, अब बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो तलवार से नहीं, अपने नेक इरादों से लड़ता है। बताओ तो, बालवीर की असली ताकत क्या है? उसकी चमकती हुई जादुई दंड। उड़ने की ताकत। वो आसमान में ऐसे जाता है जैसे कोई सुपर हीरो। मतलब बाबा, हम भी बालवीर बन सकते हैं? क्यों नहीं? जब तुम झूठ से दूर रहोगे, कमजोर की मदद करोगे और जब कोई गलत काम होते देखोगे और चुप ना रहो, तो तुम सिर्फ बालवीर नहीं, जिंदगी के असली हीरो हो। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है, सब ताली बजाते हैं। बाबा, आप तो टीवी से भी ज्यादा मजेदार हो। और आपके एपिसोड में ऐड भी नहीं आते। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है। अब चलो बच्चों, आज की कहानी यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास, एक नए सीरियल के साथ। अगले दिन सुबह सारे बच्चे फिर से आ जाते हैं। बाबा, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां हर हंसी में छुपा होता है एक सबक। मतलब कल दयाबेन स्टाइल में गरबा। हंसी बांटो, गुस्सा भूलो, यही है असली सुपर पावर। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अगली कहानी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले रविवार शाम 5 बजे।